अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चौधरी। मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन रफ़ीक। सुबह 11 बजे से हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। पहले 10 बजे का टाइम था इजलास का, आईनी तरमीम पेश की जानी थी। फिर 4 बजे का टाइम दिया गया। उसकी एक वजह तो ये थी कि कहा यह जा रहा था कि शायद नंबर्स पूरे नहीं हैं, लेकिन उस वक्त ये समझा जा रहा था। लेकिन अब ज़ाहिर है 10 घंटे गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें तब्दील हो गई हैं। इस दौरान बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। हसनैन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। हसनैन भाई, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या वजह है 10 घंटे हो गए हैं तकरीबन और अभी तक तरमीम पेश करना तो दूर की बात है, इजलास ही शुरू नहीं हो सका। उस्मान साहब, आप भी देख रहे हैं सुबह से एक्चुअली ये पेश कल की जानी थी, कल के दिन, हफ्ते को। हाँ हफ्ते को। ठीक है। आज में मामला आया कि आज पेश की जाएगी। रात टाइम पहले मोहसिन नकवी साहब जाते हैं मौलाना फजल रहमान के घर, तहरीक इंसाफ वाले जाते हैं, उसके बाद बिलावल भुट्टो जाते हैं, उसके बाद फिर मोहसिन नकवी जाते हैं और तकरीबन सुबह का जो होती है ना रोशनी, वो आने लग जाती है। पहली किरण जब फूटती है, पहली किरण फूटती है, लेकिन इनकी किरण नहीं थी फूट रही, ठीक है। सूरज की किरण फूट रही थी, लेकिन हुकूमत की किरण सुबह तक नहीं फूट रही थी। तो सुबह हो गई, फिर मौलाना साहब ने थोड़ा रेस्ट भी करना था, सुबह उठ के कुछ लस्सी वगैरह भी पीनी होती है। बिल्कुल। तो मौलाना साहब रात तक नहीं माने। अजलास ये था कि आज 11:30 बजे इजलास होना था, आईनी तरमीम पेश की जानी थी और 2/3 इन्होंने दिखानी थी कि हमारे पास 2/3 है। लेकिन बॉल जो है, गेंद जो है, वो इस टाइम मौलाना की गेंद पॉकेट में है। वो जिस करवट बैठेंगे या जिस तरफ फेंकेंगे उस तरफ गेम उठ नहीं, मौलाना की पॉकेट में कैसे है? चले मौलाना के बंदे आ भी जाते हैं, हाँ। जितने भी हैं, हम नंबर्स में नहीं जाते, मौलाना के बंदे आ भी जाते हैं, तो उसके बावजूद भी 4 लोग 5 लोग इनको चाहिए, तो वो कैसे पूरे करेंगे? अच्छा, तहरीक इंसाफ के लोग गायब है ना, मसला ये है। तहरीक इंसाफ के लोग इस टाइम तक, तहरीक इंसाफ के जो मुकामी रहनुमा है, जो रहनुमा है बाकी, वो कहते हैं, बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उमर यूब कहते हैं, बाकी तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारा अपने रहनुमाओं से कोई राब्ता नहीं है। उनमें मैं कुछ नाम बता देता हूँ आपको। ब्रिगेडियर असलम गुमन जो समरयाल से तहरीक इंसाफ के MNA हैं, पीर ज़हूर कुरैशी जो मुल्तान से हैं, इसके अलावा आदिल बाज़ई जो कोयटा से हैं, ये हैं। इसके अलावा ये सिक्योरिटी देखने, इस पे भी डिस्कस करते हैं। रेंजर्स जा रही है, लाइव मनाज़र आप देख रहे हैं, इस पे भी डिस्कस। बिल्कुल। हाँ, आदिल बाज़ई हैं, वो इस टाइम तक नहीं पता कहाँ पर हैं। इसके अलावा भी तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs हैं जिनका औरंगज़ेब खिची साहब, इनका भी नहीं पता चल रहा कहाँ पर हैं, कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। और ये वो लोग हैं जो 8 आज़ाद डिक्लेयर हुए हैं ना। यही मैं पूछना चाह रहा था कि अगर तहरीक इंसाफ के लोगों को वो तोड़ते हैं तो वो तो जाहिर है 63A में नहल हो सकते हैं कि जी आपने फ्लोर क्रॉसिंग की है। तो ये जो लोग हैं, इनका स्टेटस क्या है? ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या ये अलग है? इनका स्टेटस आज़ाद है, अब ये जिस तरफ मर्जी बैठ जाए। इनका स्टेटस आज़ाद इस तरह है कि इन्होंने कहीं पे भी ये नॉमिनेट नहीं किया था कि हम PTI के उम्मीदवार हैं। हाँ, इन्होंने कहीं भी वो जो एफिडेविट जमा करवाए गए, इनकी तरफ से नहीं करवाए गए थे, तो ये आज़ाद डिक्लेयर हो गए। अब बहुत से लोग थे जिन्होंने करवा दिए, वो तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर हो गए। अच्छा, जब इन्होंने एफिडेविट ही जमा नहीं कराया तो इसका मतलब ये तो बहुत पहले से आज़ाद हो चुके थे। ये बहुत पहले से आज़ाद हो चुके थे। मे भी इन्होंने इलेक्शन में कमिटमेंट दी हो कि जो हुक्म होगा साहब का वो किया जाएगा। सो ये मामला था जी। इनमें मुबारक ज़ेब खान भी हैं। अब मुबारक ज़ेब खान पे परसों से बातें की जा रही थी। आज शाहिद हटक, क्योंकि मुबारक ज़ेब ने कल एक लाइव प्रोग्राम में बैठ के कहा कि मुझे हल्के के लिए 50 करोड़ रुपया चाहिए, इसके अलावा मुझे सदारत चाहिए जो गुलज़फ़र खान है वहाँ से, इसके अलावा कुछ और उनके मुतालबात थे कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, इस तरह के कुछ और उनके मुतालबात थे। सो आज शाहिद हटक साहब जो CM KPK के फोकल पर्सन है, तहरीक इंसाफ के जितने KPK के MNA हैं, जो भी चीज़ें हैं वो शाहिद हटक देखते हैं। तो आज शाहिद हटक गए उनके पास, उनसे जाके बात की, उनने यकीन दहानी करवाई गई कि हम आपके मुतालबात पूरे करेंगे, बाकी जितने इख्तलाफात हैं वो ख़त्म किए गए। और अभी मुबारक ज़ेब साहब CM हाउस पेशावर पहुँच चुके हैं। अच्छा, CM हाउस पेशावर हैं, यानी कि अगर वो यहाँ नहीं पहुँचते तो वो शामिल नहीं होंगे इजलास में? वो नहीं शामिल हो रहे। उन्होंने कह दिया कि मैं तहरीक इंसाफ का था, हूँ और रहूँगा, क्योंकि वो। तो ये जो बाकी लोग हैं, 4 लोग जिनके नाम बताएं, ये आपकी क्या इतलात हैं, कहाँ पे होंगे इस वक्त? और इस टाइम जो इतलात हैं, जो हम तहरीक इंसाफ के कुछ MNA से सुन रहे हैं, एक वक्त था 9 अप्रैल की रात थी, हम इधर ही थे, बिल्कुल इधर ही थे, रजीम चेंज हुई थी, इसी तरह रात हो चुकी थी, सब लोग चले चुके थे, लोग कुछ सो चुके थे, रात को रजीम चेंज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह आज, और लोग सिंध हाउस में थे, और लोग सिंध हाउस में थे, उसी तरह हिस्ट्री रिपीट की जा रही है, ठीक है। इसी तरह रात हो चुकी है, अभी तक इजलास नहीं चल रहा। रात के 12 बजे थे तब
आज भी एक्सपेक्टेड है कि रात के 12 बज चुकेंगे तब सिंध हाउस था, आज पंजाब हाउस है। तो ये सुनने में उस वक्त गर्मियाँ आ रही थी, अभी गर्मियाँ जा रही हैं, मौसम यही था। मौसम यही था। सो सुनने में ये आ रहा है कि पंजाब हाउस में बैठे हैं जी। अच्छा, पंजाब हाउस में उन्हें बिठाया गया है। और अभी मैंने देखा शायद खटक के कान में अता तारड़ कुछ कह रहे थे, वो क्या गुफ्तगू हुई? अता तारड़ कह रहे थे हाँ हटक क्या पोजीशन है, हटक कहता ठीक है पोजीशन, कहते आदिल किधर है, आदिल बजई। अच्छा, मतलब हैरान हो गए कि 70-80 लोगों में से वो एक बंदे को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो किधर है। अच्छा, मतलब वो इनसे पूछना चाह रहा है कि आपका बंदा तो हमने ले लिया। अच्छा, ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है आदिल बजई किधर है। तो शायद अटक ने कहा कि हम बाजियाब कर लेंगे। उन्होंने कहा कि जब वो आएंगे हम उन्हें से मतलब सारे एमएनए इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपने देखा रेंजर्स की गाड़ियाँ जा रही हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जा रही है, और जब उनको ले के आ जाएगा रात वो रास्ता पीछे से है। जैसे उस दिन एमएनए थे जो जिनको प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे लेके आए थे, तो वो पीछे से रास्ता सीधा स्पीकर चैम्बर में जाके लिफ्ट खुलती है। तो बिल्कुल इसी तरह उन्हें लेकर आएंगे, आते ही हुकूमती बेंचेस में बिठा देंगे। 2-2.5 शो होती है नहीं होती, सारा फैसला मौलाना के घर में बैठा। अगर मौलाना साहब मान जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल से ये कहीं पे चैलेंज नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो जो एमएनएज है उनका स्टेटस आज़ाद है, वो पीटीए का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे जो डिले हो रहा है ना, इसकी एक वजह ये भी है कि जो हुकूमती जो नून लीग के वज़रा हैं, वफाकी वज़रा, उनमें से एक वज़ीर आज पार्लियामेंट के एक कोने में किसी को ये कहते हुए सुनाई दिए, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारा साथ उस तरह से नहीं दे रही जिस तरह देना चाहिए। वोट तो वो डालेगी पीपल्स पार्टी। अच्छा, ये खबर है, ये खबर है, पीपल्स पार्टी वोट डालेगी, लेकिन कायल करने के लिए, मौलाना साहब को मनाने के लिए, जैसे जरदारी साहब अपना पत्ता खेलते होते थे, वो पत्ता नहीं खेला जा रहा। तो पीपल्स पार्टी बददिली के साथ अपनी हद तक सिर्फ हो सकता है वोट डाले, लेकिन वो शामिल नहीं है इनके साथ। बिल्कुल, जरदारी साहब की आपने बात की, उन्होंने पता है वो पंजाब असम्बली का जब मामला चल रहा था, शुजात के पास जाके बैठ गए थे, वो पत्ता खेलते हैं और फिर जरदारी साहब ऐसा पत्ता खेलते हैं कि वो अगर जरदारी साहब जाते हैं ना मौलाना साहब के पास, तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब इशा की नमाज आज इधर असम्बली में पढ़ा रहे होते। लेकिन जरदारी साहब वही बात है वफाकी वज़ीर की कि पीपल्स पार्टी साथ नहीं दे रही, और मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी साथ इसलिए भी नहीं दे रही कि उनसे गवर्नरशिप भी जा रही है, क्योंकि मौलाना साहब की यह डिमांड है। और एक और ख़बर है, वो भी एक हुकूमती एमएनए ने दी, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ना सिर्फ साथ नहीं दे रही बल्कि मौलाना साहब को भड़का रही है कि इनसे जितना ले सकते हो ले लो। अच्छा यानी कि पीपल्स पार्टी मौलाना साहब को कह रही है कि आप इनसे जो स्पीकर का ओहदा है ये भी माने, ये भी माने। अगर आपने आईनी तरमीम करनी है तो फिर आईनी ओहदा भी हमें चाहिए, और आईनी ओहदा आपको पता है या सदारत है या स्पीकर है या फिर वजारत उज़्मा है। तो मौलाना साहब को कहा यह जा रहा है कि आप ये बारगेनिंग पोजीशन इस टाइम फुल पीक पे है, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। उस पर मौलाना साहब को ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आप, क्योंकि जो याद सादिक साहब, उस्मान खबर ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने भी मौलाना साहब के घर जाना था, राब्ता किया गया। बिल्कुल, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब ने भी जाना है, और अगर मौलाना साहब मोहसिन नकवी के कहने पे नहीं माने ना, तो फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के कहने पे भी नहीं मानेंगे वो तभी जब उनको मेरे ख्याल से स्पीकरशिप मिलेगी। स्पीकरशिप आपको पता है कि पूरे हाउस का जो ऑफिसर होता है वो स्पीकर होता है, और वो यहाँ पे भर्तियाँ, यहाँ पे फिर आगे आप 100 मामला होते हैं। तो वो फिर अब्दुल गफूर हैदरी साहब को स्पीकर बनवाना चाहते हैं मौलाना साहब, और उसमें 6 वजारतें हैं, और उसमें फिर ज़ाहिर है इलेक्शन में इतना खर्चा हुआ, वो खर्चा भी पूरा करना है किसी तरीके से। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस टाइम मौलाना साहब उसको देख रहे हैं। और तरीक़े इंसाफ से मिलने वाला कुछ नहीं, तरीक़े इंसाफ से तो किसी को कुछ नहीं मिलना। तरीक़े इंसाफ तो चाय की प्याली नहीं देती, उल्टा हो सकता है बाद में मजाक भी उड़ाए। तो वो जो है ना मौलाना साहब मेरे ख्याल से मान जाएंगे, मौलाना साहब मान जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑफ़र है, 6 वजारतें, अच्छे खासी अमाउंट, जो कि अभी ज़ाहिर है मुबैना तौर पे हमारे पास इतलात आई हैं, ज़ाहिर इलेक्शन में ख़र्चा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए का ख़र्चा हुआ है। फिर जो स्पीकर का जो ओहदा है ये भी डिमांड। यानी तरमीम ये कब होगी? रात का ये टाइम हो चुका है, आप देख रहे हैं कि यहाँ वो हलचल भी नज़र नहीं आ रही, मतलब कि अभी काफ़ी लेट है ये काम। सर जी, आईनी तरमीम तो ये है कि टक ऐसे मतलब आनी है, और साइन शाइन जो भी उसका तरीक़ाकार होता है, लेकिन उससे पहले जो मामला आता है ना वो क्लियर करना ज़रूरी है। अगर वो क्लियर हो गए तो फिर तो आईनी तरमीम चाहे आप ऑनलाइन कर लें, ठीक है जी। जैसे नवाज शरीफ साहब का जब आए थे तो उधर हाज़िरी लग गई थी, एयरपोर्ट पे ही उनका ज़मानते शमानते और सारा कुछ पूरा सिस्टम उधर चला गया था। तो ये हो सकता है मौलाना साहब का वोट उनके घर में जाके पड़ जाए, तो ये बस उनका मानना ज़रूरी है। देखते हैं कल को वो इतराज़ नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक के लिए इतना ही है। अभी देखते हैं, मज़ीद जो अपडेट होगी इंशाल्लाह बताएंगे, वो बताएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।